हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ पीस की बातें हो रही हों और दूसरी तरफ मिसाइल्स गिर रही होती हैं। हमें लगता है कि सीज़ फायर मतलब द एंड, लेकिन असल में ये सिर्फ एक नया ज़्यादा खतरनाक चैप्टर शुरू हो सकता है। आज बात करेंगे उस खामोशी की जो तूफ़ान से पहले आती है और उस डिप्लोमेसी की जो सिर्फ पेपर पर दिख रही है। क्या हम एक ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? लेट्स डाइव इन। अभी हाल ही में एक न्यूज़ रिपोर्ट ने मिडल ईस्ट की टेंशन पर बड़े सवाल उठाए हैं। अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते का सीज़ फायर राज़ी तो हो चुके हैं, लेकिन ज़मीन पर रियलिटी कुछ और ही है। इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। एक ही दिन में 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 12 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। मतलब एक तरफ टेबल पर पीस टॉक की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ लेबनान एक नया बैटल ग्राउंड बन गया है। अब यहाँ पर समझदारी की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िलहाल तो सिर्फ ईगो और मिसाइल्स की बात हो रही है। अब यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। इजराइल कह रहा है कि लेबनान सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है, जबकि ईरान कहता है कि लेबनान के बिना तो कोई डील होगी ही नहीं। ये तो वही बात हुई कि आप आग बुझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक कमरे को छोड़कर बाकी घर में पेट्रोल डाल रहे हो। सबसे बड़ा रिस्क यूरेनियम एनरिचमेंट का है। अमेरिका और ईरान के बीच जो डेडलॉक है वो सिर्फ बॉर्डर्स का नहीं, न्यूक्लियर पावर का है, और ऊपर से थ्रेट्स। जब बड़े लीडर्स देख लेने की धमकी देते हैं तो डिप्लोमेट्स के पास बात करने के लिए बचता ही नहीं है कुछ। डिप्लोमेसी तब फेल हो जाती है जब पावर लॉजिक से बड़ी हो जाती है। अब इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ये सिर्फ 2-3 देशों की लड़ाई नहीं है। अगर गल्फ़ कंट्रीज़ पर ईरान की मिसाइल्स गिरती हैं तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन का क्या होगा? पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और ये सब तब हो रहा है जब दुनिया पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर से थकी हुई है। अब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो इंडिया के लिए टेंशन सिर दर्द हो सकती है। मिडल ईस्ट में हमारे मिलियंस ऑफ इंडियंस काम करते हैं। अगर वहाँ इंस्टेबिलिटी आई तो उनकी सिक्योरिटी और हमारी इकॉनमी दोनों हिट होंगी। प्लस इंडिया के ईरान और इसराइल दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो हम एक बहुत पतली डोर पर चल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें क्या, हम तो यहाँ रील्स देख रहे हैं। पर दोस्तों, ग्लोबल इकॉनमी इंटरकनेक्टेड है। जियोपॉलिटिक्स आपकी जॉब मार्केट, स्टार्टअप फंडिंग और इवन ट्रैवल प्लान्स तक को अफेक्ट कर सकती है। आज वर्ल्ड सिटीज़न बनने की ज़रूरत है। हमें समझना होगा कि पीस कोई लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। अगर वेस्ट एशिया जलता है तो उसकी लपटें पूरी दुनिया को महसूस होंगी। अब इस मामले में कंक्लूजन तो यही निकाला जा सकता है कि जंग जीतने के लिए तलवार चाहिए तो होती है, पर पीस बनाने के लिए दिमाग और बड़ा दिल ये भी चाहिए होता है। अगर डेडलाइन और धमकियाँ काम नहीं कर रही हैं तो शायद अप्रोच बदलने का वक्त आ गया है। आपको क्या लगता है? क्या ये सीज़ फायर सिर्फ एक दिखावा है या वाकई शांति की उम्मीद है? कमेंट में बताइए और अवेयर रहिए। जय हिंद।